नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है छठ पूजा की कहानी। कई सदियों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किसान और साधु संतों के बीच छठ पर्व मनाने की प्रथा नहीं थी। लोग सूर्य देवता का आदर करते थे, लेकिन उन्हें पूजते नहीं थे। उस गांव में एक धनी और प्रतापी राजा राज करता था, जिनकी एक प्यारी बेटी सुकन्या थी। सुकन्या जितनी सुंदर थी, उतनी ही हिम्मती और दयालु भी थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने छठ पूजा की परंपरा को जन्म दिया। सुकन्या अचानक बीमार हो गई। राजा और रानी ने सारे वैद्यों, ओझाओं और तांत्रिकों से इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। उनकी एक ही संतान थी और उसे बचाने की उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। एक रात राजा को सपने में एक दिव्य स्त्री दिखाई दी। उसने बताया, मैं छठी मैया हूँ। अगर तुम अपनी पुत्री की भलाई चाहते हो तो सूर्य देवता की पूजा करो। और उनके आशीर्वाद से ही सुकन्या ठीक हो सकेगी। राजा ने उस पर विश्वास किया और अगले ही दिन गांव के सभी लोगों को सूर्य देवता की पूजा में शामिल होने का आदेश दिया। छठ का दिन आया और सुकन्या को नदी के किनारे ले जाया गया। सभी ने सूर्य की उपासना की, व्रत रखा और अर्घ्य अर्पित किया। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, सुकन्या की हालत और बिगड़ती गई। सभी लोग घबराए हुए थे। रात गहरी होती जा रही थी और हर कोई छठी मैया से प्रार्थना कर रहा था। अचानक जैसे ही भोर की पहली किरण नदी के पानी पर पड़ी, सुकन्या की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। सभी को आश्चर्य हुआ कि उसकी हालत में चमत्कारिक सुधार हुआ था। राजा ने उसी क्षण वचन लिया कि वह हर वर्ष छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा करेंगे। उस दिन के बाद गांव के लोग भी छठ का पर्व मनाने लगे, मानो यह एक ऐसा चमत्कार था जो उनकी आस्था को और मजबूत बना गया। सुकन्या के ठीक होने की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई और तब से छठ पूजा का पर्व एक परंपरा के रूप में प्रचलित हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? हर साल लोग उसी आशा और भक्ति के साथ छठ का पर्व मनाते हैं, जैसे राजा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए की थी। और यही प्रथा आगे चलकर गांव-गांव, शहर-शहर में फैल गई। मानो छठी मैया की कृपा से हर किसी को जीवन में एक नई रोशनी मिल रही हो। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय छठी मैया।